तो जय हिंद दोस्तों। तो ये फिर से आपका ये नए वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज जो अभी चल रहा है, फिजिक्स के लगभग पूरा खत्म हो गया है, केमिस्ट्री के क्या हुआ शुरू हो गया। तो इस चैनल के वास्ते वास्ते आप लोगों में बता दूं, क्लास 10th की जो है ना संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, वो भी फ्री में, एक भी रुपया कोई देने की कोई ज़रूरी नहीं है। अब पूरा सिलेबस के हम लोग क्या करिए डिजाइन कर दिए है, स्मॉल बाई स्मॉल क्या करते पार्ट्स में क्या करते उसको हम लोग पढ़ा रहे हैं। अब पूरे तैयारी जो करा रहे उसके क्वालिटी के मतलब बेस पे करा रहा है, ठीक ना। क्वालिटी और क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, दोनों मिलता है। तो हम लोग क्या है क्वालिटी पे फोकस करते, इधर उधर के बातें न करके के मेन जो अपना मुद्दा है पढ़ाई का, उस पर क्या करते हैं हम लोग ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। बच्चों के क्या है, एक छोटा सा हमारा प्रयास है जो क्या है हम लोग शुरू किए हुए हैं, जो इसमें आपको एक भी रुपया कोई देने की जरूरी नहीं, कोई भी चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। और उसकी क्या है संपूर्ण तैयारी, पूरे सिलेबस को जो है ना डिजाइन किया गया है, छोटे छोटे भाग में उसको बांट दिए हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि ये छोटा सा क्या है एक प्रयास है, ठीक है। तो चैप्टर 1 हम क्या करते शुरू करते हैं। तो रासायनिक जो चैप्टर 1 का जो नाम है उसका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये अगर एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो क्या है बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटर में जाते हो तो ये रासायनिक जो अभिक्रिया, अगर रासायनिक अब तक जितने जो पढ़े आप लोग तो रासायनिक क्या है फार्मूला पढ़ चुके हैं, केमिकल ये सब मतलब नाम पढ़ चुके हैं, दहन क्या होता है ये सब। लेकिन ओरिजिनल जो रासायनिक समीकरण जो है ये क्लास 10th में क्या है आके शुरू हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब होता क्या है, ये फाइनल जो है हमारा क्या है यहाँ से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो बिना समय कमाए हुए क्या करते हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते। तो इस वीडियो के भी हम लोग 8-10 पार्ट कर दिए हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया VVI क्वेश्चन बैंक से, वो भी ऑब्जेक्टिव के क्या करेंगे हम लोग को आपको सोल्व करवा देंगे, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। तो जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 के जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया और क्या है समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया तो हम लोग कितनों पढ़ चुके हैं, लेकिन समीकरण के बारे में हम लोग क्या करें डिटेल से अभी क्या होता है नहीं पढ़े। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक अभिक्रिया के साथ जो भी होता है आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर H2O जो जल बनाता है, जल के ओरिजिनल फार्मूला है वो। हम लोग जो पीने वाले जल होता है इसमें मिनरल वाटर सब क्या होता है मिला हुआ था, तो ये जल वो नहीं होता है जल। हाँ सलाइन वाटर जो डॉक्टर देखते हो चढ़ाते जो है बोतल में रखे, तो वो क्या होता है ओरिजिनल क्या होता है H2O होता है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, जो केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है, क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन कितने तरह के रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और क्या है उसका क्या कौन सा अवस्था चेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ क्या उसका समीकरण समीकरण हम लोग जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो ऑक्सीजन ले लिए, कार्बन ले लिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना तो उसके बारे में क्या करें हम लोग रिएक्शन के समीकरण के क्या करें उसको साथ में क्या करें पड़े, ठीक है। और दूसरी बात यह है समीकरण के क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्रूव भी करेंगे। क्या होता है प्रूव भी करना है। समीकरण के प्रूव मतलब इन द सेंस मतलब संतुलित करना है, ठीक है। तो क्या करते थोड़ा आगे बढ़ते, तो रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण जो है मतलब होता क्यों है, मतलब होता क्यों है, ये कहाँ से आया है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या है आपको क्लियर हो जाए, आखिर रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ क्यों, क्यों उसको जरूरी क्या, और रासायनिक अभिक्रिया में क्या चीज चेंज होता है, ये सारा कुछ के एक एक पॉइंट को क्या करेंगे आपको डिटेल हम क्या करेंगे बता दें, ठीक। जब दो या दो से अधिक परमाणु जो है संयोग करके अणु का क्या कर निर्माण करते हैं, हम क्या करते हैं आप लोग थोड़ा एक बार हम समझा देते। अणु क्या है, परमाणु क्या है, हम लोग जो भी चैप्टर है से बेसिक से पढ़ाना शुरू करते, बिल्कुल बेसिक, जीरो से नहीं बोलते, हीरो बनाने वाला काम इस चैनल द्वारा किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ते अणु क्या है और परमाणु क्या है, दो वर्ड आ गया है, एक एक वर्ड का डिस्कशन किया जाए। तो अणु से छोटे कण के क्या बोलते हैं आप लोग पढ़े होगा नहीं, तो अणु से जो छोटा कण हो गया उसको क्या बोलेंगे परमाणु बोलते, क्या बोलते परमाणु बोलते। तो हम लोग अभी पहले परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे परमाणु के बारे में ठीक है। तो थोड़ा हम लोग पेज ले लेते, देखते कहीं मिल जाएगा तो ठीक है। हाँ यहाँ पर हमको पेज मिल गया, तो हम लोग एक बार अणु और परमाणु के क्या करते हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते, आखिर में अणु है क्या और परमाणु क्या है, ठीक है। तो मान लो सही है हमारा एक हाइड्रोजन हो गया, क्या होगा हाइड्रोजन हो।
तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ये अणु होगा। अगर दो गो हाइड्रोजन, अगर एगो हाइड्रोजन और मिल गया, एगो हाइड्रोजन मिल गया तो ये H2 हो गया। तो ये हमारा हो गया परमाणु हो गया। क्या हो गया, परमाणु। और अणु से छोटे कण के क्या बोले थे, परमाणु। तो ये हमारा क्या हो गया, अणु हो गया। क्या हो गया, अणु हो गया। तो बोलेगा अणु क्या है और परमाणु क्या है, से आपको समझ में आ गया। जैसे हमारा देखा ओ, एगो ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, O2 बनेगा। क्या बनेगा, O2 बनेगा। तो ये हमारा अणु, अणु से छोटा कण कौन हो गया, परमाणु। तो अणु से छोटा एगो ऑक्सीजन ए, एगो ऑक्सीजन ए, तो दोनों ऑक्सीजन अगर बोलेगा ओ लिखा है तो ओ क्या है, परमाणु है। और O2 क्या है, अणु है। अणु से छोटे करके क्या बोलते हैं, परमाणु बोल। तो अणु कौन है और परमाणु कौन है, से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अणु से छोटे कण के क्या बोलते हैं, परमाणु कौन है। तो ये अणु हो गया, क्या हो गया, ये परमाणु हो गया। ठीक है, अणु परमाणु अब हो गया तो उसके बाद आता है एक तत्व आता है, एक यौगिक आता है, एक मिश्रण आता है। तो अगर पूरा हाइड्रोजन, जैसे एगो गैस ले लिए, एगो गुब्बारा ले लिए, हम लोग क्या किए, एगो टंकर ले लिए, और टंकर में खाली पानी भर दिए। क्या भर दिए, खाली पानी भर दिए, खाली पानी भर दिए। चाहे मान तो खाली ऑक्सीजन ले लीजिए, जैसे सिलेंडर होता है हमारा, एक सिलेंडर ले लिए, एक दूसरा क्या किए, सिलेंडर लिए। तो इसमें सिलेंडर देखा, बच्चे के जो तबियत खराब होता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन के ही खाली अणु होगा ना, तो ऑक्सीजन के ही अणु होगा, तो ये तत्व हो गया। क्या हो गया, तत्व, मतलब तत्व हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन के तत्व हो गया। क्या, ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया। ठीक, अब माने दूसरा जो है, इसमें ऑक्सीजन भी ले लिए, ऑक्सीजन भी ले लिए, एक निश्चित मात्रा में क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ हमको क्या कर ले, हाइड्रोजन भी क्या करते, मिला ले। तो दो गो चीज अगर मिला, दो चीज मिला, एगो ऑक्सीजन मिल गया, एगो मानते हाइड्रोजन मिल गया, तो मान लो से H2O बन गया। तो H2 क्या हो गया, ये यौगिक हो गया। क्या हो गया, यौगिक हो गया। क्या हो गया, यौगिक हो गया। समझ में आ गया। तो यौगिक में अगर निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। अब मान लो किसी भी अनुपात में मिला दिए दो गो सामान को, तो उसको मिश्रण बोलेंगे। तो मिश्रण किसको बोलते हैं, क्या करें, एक बार वो हमको फिर से समझा देते हैं। जैसे एगो हाइड्रोजन लिए और दो गो ऑक्सीजन लिए, तब तो क्या हो, H2O बन गया हमारा। क्या बन गया, H2O बन गया। ठीक है, तो जो निश्चित अनुपात में जो मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे यौगिक मिलेंगे। क्या बोलेंगे, यौगिक मूल्य। अब मान लो से H2O यहाँ पर बन के रेडी हो गया, यहाँ पर एगो और हाइड्रोजन आके इसको हम इस टंकर में छोड़ दिए, तो क्या होगा, इसका अनुपात कोई फिक्स नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद आए यहाँ पर पाँच गो क्या किया, पाँच गो हम हाइड्रोजन फिर क्या किए, उस सिलेंडर में घुसा दिए। तो ये कोई इसका अनुपात नहीं है। तो जब बिगड़ दो गो अणु मिलेगा, यौगिक और मिश्रण में यही अंतर होता है। यौगिक भी दो गो पदार्थों का या तीन पदार्थ का मिश्रण होता है, और क्या होता है, यौगिक भी क्या होता है, दो तीन पदार्थों के क्या होता है, मिश्रण होता है। तो यौगिक में क्या होता है, दो पदार्थों के अनुपात कितना होगा, जैसे फिक्स होता है। जैसे देखे हमारा बालू सीमेंट के जो देखता है, वो जो घोल बनाता है, जो अभी जो घर जो बनता है वो देखता है, तो एक कंटर बालू, मतलब 5 कंटर बालू, तो एक कंटर सीमेंट, तो फिर उसी एक कंटर क्या होते हैं, फिर अपना जो गिट्टी रखता है। तो एगो निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो उसको यौगिक मूल्य देगा। किसी भी अनुपात में मिला दिए, किसी भी अनुपात में अगर दो पदार्थों को मिला दिए तो उसको क्या बोले, मिश्रण बोले। क्या बोलेंगे, मिश्रण बोले। तो यौगिक क्या है, समझ में आ गया। मिश्रण क्या है, तत्व क्या है, अब समझ में आ गया। ठीक है, अणु क्या है, परमाणु क्या है। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो फिर क्या करते हैं, हम थोड़ा और आगे बढ़ते। ठीक है, तो अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होता है, से आपको समझ में आ गया। अगर एक बार फिर से हम बना देते, अणु से छोटे कण को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। सबसे छोटा कण हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया, ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये परमाणु हो गया। और दो गो हाइड्रोजन अगर मिला दिए तो क्या बन गया, H2 बन गया। तो H2 क्या बन गया, ये एक अणु बन गया। तो अणु से छोटे करके क्या बोले, तो ये है हमारा परमाणु और ये हमारा क्या है, अणु। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ते थोड़ा यौगिक के मान। ये वो हाइड्रोजन लिए, दो गो ऑक्सीजन लिए, तो हमको बन गया मान से H2O, दो गो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन ले लिए, तो हमारा क्या बन गया, H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, यौगिक हो गया। क्या हो गया, यौगिक हो गया। ठीक है, अब मिश्रण यही होगा, दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो क्या होगा, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतने काम हो गया, तो अब हम लोग क्या करते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। से रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है, क्यों बंधन टूटता है, क्यों बंधन टूटता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है, तो
अणु अभी जो बताए थे, एगो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन ऐसे बना लिया, तो परमाणु के कोई इफेक्ट नहीं होता है। अणु के जो बंधन है, एगो हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन ये मिलके, तो यहाँ पर तो एक अणु बन गया, तो ये क्या बन गया, ये अणु बन गया। तो अणु क्या करता है, अणु के बंधन क्या करेगा, टूटेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, तो अणु के जो संरचना होगा वो टूटेगा, हाइड्रोजन के साथ जाके क्या होगा, मिल जाएगा। तो H2O के मानने से बनेगा, तो कैसे बनेगा, एगो हाइड्रोजन हो गया, एगो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, एगो ऑक्सीजन हो गया, एगो हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एगो हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ चल गया, तो यह क्या हो गया, H2O के निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ, सो क्या करते हैं आपको एक बार फिर से समझा दें। तो जो हाइड्रोजन, जो अणु के बीच जो दो गो जो परमाणु के बीच जो बंधन है, क्या हो गया, यहाँ पर से क्या हो गया, टूट गया। परमाणु के बंधन क्या हो गया, परमाणु के बंधन टूट गया, और ये बंधन क्या हो गया, ऑक्सीजन से जाके क्या हो गया, मिल गया, ऑक्सीजन से जाके क्या होगा, मिल गया। तो पूछेगा तो केमिकल जो रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसमें क्या होता है, तो अणु के जो संरचना हुआ, वो संरचना क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और टूट जाता है, और दूसरे अणु के परमाणु से क्या होता है, वो संरचना नया बना लेता है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, यही होता है। एगो अणु के एक के साथ जो बंधन होता है वो टूट गया, दूसरे के साथ वो बंधन बना लेता है, तो रिएक्शन होता है, दूसरा संरचना बनता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण बोलते। तो बोलेगा रासायनिक समीकरण में क्या होता है, रासायनिक समीकरण में क्या हुआ, रासायनिक समीकरण में जो संरचना हुआ, अणु के संरचना टूटेगा। अगर पूछते का बहुत ज़्यादा जो अधिक जो कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पर क्या करें, पूछ देगा। तो रासायनिक समीकरण में मतलब क्या चीज बंधन टूटता है, तो बोलेगा अणु के अंदर जो संरचना है उसका बंधन टूट गया, दूसरे के साथ क्या होता है, जुड़ता है। अब परमाणु में कोई इफेक्ट नहीं होता है, परमाणु जस के तस रहता है, परमाणु में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इतना बात समझ गए, तो क्या करते फिर हमको आगे बढ़ते। तो अणु और परमाणु समझ में आ गया। अब परमाणु संरचना कैसे होता है, तो अणु के बंधन टूटेगा, दूसरे अणु से क्या होगा, जुटेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, नया बंधन बनेगा, तो उसमें क्या होगा, हमारा केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो क्या करते हम फिर आगे बढ़ते, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखा है उसे क्या करते हैं, एक बार हम लोग देख लेते, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ उसे क्या करते हैं, हम लोग एक बार देख लेते, ठीक है। जब दो या दो से अधिक जो है ना परमाणु परस्पर संयोग करके अणु के क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, तो अणु के निर्माण हो गया, तो समझ में आ गया। तो अणु से छोटे कण के क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, निर्माण हो गया, ठीक है। तो जब कोई पदार्थ जो तत्व और यौगिक क्या होता है, तत्व यौगिक किसी दूसरे पदार्थ से संयोग कर लिया, एगो तत्व हाइड्रोजन के यहाँ, ऑक्सीजन के यहाँ है, तो तत्व या यौगिक, तत्व भी इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यौगिक भी क्या होता है, भाग लेता है, ठीक है। तो एगो तत्व इधर है, एगो तत्व इधर है, दूसरे तत्व क्या करे, संयोग कर लेगा। जैसे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन के क्या कर लिया, संयोग कर लिया, तो मान लो से H2O बन गया, तो इसमें एगो तत्व ये हो गया, तो यहाँ पर ये क्या है, ये तत्व हो गया, एगो तत्व ये हो गया, तो दोनों मिलकर क्या करे, संयोग कर लिया। तो इन पदार्थों को अणु जो है ना परस्पर, हाँ, तो संयोग कर लिया, तो एगो पदार्थ बन गया, ठीक है। तो अब ये पदार्थों के जो है ना अणु परमाणु में क्या होता है, टूट जाता है। तो अभी तो बोले थे अणु क्या होता है, टूटता है, अणु टूट के क्या बन गया, परमाणु बन गया। तो अणु टूट के क्या बन गया, परमाणु बन गया, और इन्हीं परमाणुओं को पुनः संयोग, पुनः संगठन से क्या होगा, भिन्न भिन्न पदार्थ क्या होता है, अणु क्या होता है। अब दूसरा क्या हो गया, अणु क्या हो गया, बन गया। तो अणु क्या हो गया, परमाणु क्या हो गया, ऐसा आप समझ में आ गया हो, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग इसको, मतलब फिर से क्या होगा, नया अरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। जैसे देखिए हमारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन बंद किया, ये से बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, हमारा ऑक्सीजन आ गया, क्या हो, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन के भी कोई रहा होगा बंधन बना, तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन एगो जुट गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुट गया। तो देखिए इसका जो अणु के जो हमारा ये जो हम H2 बंधन था, हाइड्रोजन के बीच बंधन था, क्या होगा, टूट गया। तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, खत्म होगा। बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन आके क्या होगा, बैठ गया। तो ऑक्सीजन आके क्या होगा, बीच में क्या होगा, बैठ गया। तो बीच में बैठ गया, तो देखो यहाँ पर एगो हाइड्रोजन बन गया, यहाँ पर तो एगो दूसरा अरेंजमेंट नहीं हो गया, दूसरा अरेंजमेंट हो गया। अगर ऐसे क्या होगा, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, H हो गया। तो फिर से
रीअरेंजमेंट होके क्या हो, एक नया क्या होता है, अणु के क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। नहीं समझ रहे थे क्या हो, इस वीडियो के क्या एक बार नहीं 2 बार देखिए, अब जरूर क्या होगा समझ जाओगे, ठीक है। तो इसमें कोई पदार्थ जो है ना अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न अणु वाले क्या हो, एक से अधिक पदार्थों के क्या होता है, निर्माण करते हैं। जैसे ऑक्सीजन मिल के ऑक्सीजन के सिलेंडर में रख दिए थे, क्या ऑक्सीजन के मतलब पूरा रिएक्शन वाला बन गया, ठीक है। ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन से कर दिए तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिल के नया पदार्थ बन गया। तो इसमें क्या होता है, नए पदार्थ के क्या बोले, रासायनिक अभिक्रिया से क्या होता है, नए पदार्थ के क्या होता है, निर्माण भी होता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है, सो एक बार क्या करते हैं हम लोग, जो ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, मतलब बुक में दिया है कि तो क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं एक बार पढ़ लेते, तो फिर से हम क्या करते हैं, आप लोग वीडियो देखते रहिए, आप लोग पूरा इंटरेस्ट के साथ क्या है आप लोग को पढ़ाने वाले, ठीक है। तो अवस्था में परिवर्तन मतलब हो गया, अवस्था मतलब उसका रंग रूप जो देखने में लगता है वो चेंज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं अवस्था में। जैसे पोरा है, पुआल के जैसे जला देंगे तो वो क्या है, अपने पुआल जैसे जल गया था, क्या बन गया, राख बन गया। तो केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, उसका अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन, अवस्था में भी क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारा देख लीजिए, जैसे सीमेंट है, बालू है, मतलब पत्थर है, तो अलग अलग है, तो अलग अलग अवस्था में इसी के मिला देंगे, अगर पानी के साथ H2O लेके अगर मिला दिए तो एक बड़ा सा क्या होता है, हमारा पत्थर बन जाता है, कंक्रीट बन जाता है। तो क्या हो, उसका अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन हो गया। तो मतलब केमिकल रिएक्शन से पहले उसका रंग रूप दूसरा था, उसका दूसरा कठोर था, बाद में क्या होगा, चेंज हो गया, उसका अवस्था क्या होगा, चेंज हो गया। तो उसे क्या बोलते हैं, अवस्था में क्या बोलते हैं, परिवर्तन। जैसे हमारा पानी हो गया, पानी के कहाँ रख देते, फ्रिज में रख देते, तो कठोर हो जाते, तो उसका अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और रंग में परिवर्तन बहुत ज़्यादा समय ऐसा होता है, जैसे लोहा है, लोहा के अगर छोड़ देते हैं वातावरण में, हवा में, तो क्या हो जाता है, उसको जंग लग जाता है, तो लोहा जो चमकता रहता है तो क्या है, नहीं चमकेगा, तो उसका क्या होगा, रंग में क्या होगा, परिवर्तन हो गया। गैस का क्या होगा, निष्कासन का, और क्या होगा, उत्सर्जन भी होता है, केमिकल रिएक्शन होता है उसमें से। जैसे हम लोग क्या है, पेड़ पौधे क्या होता है, खाना बनाते हैं तो उसमें क्या ऑक्सीजन निकलता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें से क्या है, गैसों के क्या होता है, उत्पत्ति भी होता है, ठीक है। ताप में वृद्धि, अगर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाता है। जैसे हमारा जो पेट्रोल और डीजल जलाते हैं, जब हमारे घर में जो कुकिंग एलपीजी गैस होता है उसको क्या होता है, जलाते हैं, तो क्या हमारा केमिकल रिएक्शन ही तो हो रहा है। मीथेन जो उसमें मीथेन इथेन प्रोपेन जो मिला होता है, क्या ऑक्सीजन के साथ जल गया, तो जलने के बाद क्या हमको उष्मा दे दिया, तो उष्मा क्या होता है, तो उससे हमको उष्मा की क्या, उस उष्मा का उपयोग हम खाना बनाने में कर लेते हैं। तो क्या होता है, ताप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। कभी कभी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, हीट एनर्जी निकलता है। और कभी कभी मतलब रिएक्शन करने के लिए भी हम क्या होता है, उसमें हमको क्या होता है, एनर्जी देना होता है। तो एक्सोथर्मी, इंडोथर्मी आगे जाके हम लोग क्या होता है, पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। तो ये हो गया। तो हाँ, शब्द समीकरण वो क्या है, वो हमारा क्या है, उसको एगो होता है पेपर समीकरण, क्या क्या होता है उसके बारे में क्या होता है, पढ़ना है, ठीक। तो शब्द समीकरण में क्या होता है, जिसे सीधे हम बोल दिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, तो देखिए हम कितना देर से बोल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा शब्द समीकरण। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाएगा, तो इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। तो हम बोल दिए, हमारे भाषा, आप लोग बिहार के लोग हैं चाहे इंडिया के लोग हैं, क्या है, आसानी से समझ गया। लेकिन यही दूसरा नेपाल के लोग जाएगा तो ये भाषा के हम लोग बोलेंगे तो क्या समझ में नहीं करेगा, वो क्या क्या बोल दिया। तो ये क्या होता है, शब्द समीकरण क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो केमिस्ट्री की क्या एक बहुत अच्छा गुण है, सब पदार्थों क्या होता है, उसको संकेत में क्या होता है, पदार्थ के नाम लिखा गया है। तो उसको क्या है, जैसे H2, जैसे Mg है, मैग्नीशियम हो जाए ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या 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 बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये पूरा ऑल ओवर जो वर्ल्ड होगा वहाँ पर क्या होगा, ये मान्य होगा। मैग्नीशियम अगर कोई भी देश वाला पढ़ेगा, चाहे नेपाल वाला, चाहे अमेरिका वाला, चाहे जापान वाला, चाहे जर्मनी वाला, तो मैग्नीशियम को Mg से सूचित करते हैं। ऑक्सीजन के क्या होता है, O से अभिक्रिया का क्या बनाए, Mg क्या होगा, Mg ऑक्साइड, मतलब MgO मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्साइड क्या होगा, बना दिया। अगर इसी के शब्द में लिखा हो तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ये इसके बारे में तीर इसको निशान करते जो उत्पादक के तरफ होता है,
क्या रिएक्शन बन रहा है वहाँ, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो ये भाषा के रूप में लिखा हुआ है, क्या चीज़, भाषा के रूप में लिखा हुआ है, या शब्द के रूप में लिखा हो। अगर इसके बाद बोलेगा तो क्या है, ये हमारा क्या है, संकेत के रूप में क्या हो लिखा हो। तो संकेत के रूप में अगर पूछ देगा 2 नंबर, संकेत के रूप में, संकेत के रूप में, भाषा के रूप में लिखने से क्या फ़ायदा है, सो क्या होगा, आप समझ गए। ये सब हर एक जगह पूरा संसार में क्या वैलिड है, इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ठीक है। भले आगे जाके हम इसका डिमेरिट भी पढ़ेंगे, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने के बाद जो ऊष्मा निकलता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, ठीक है। तो जैसे आपका जो सोडियम हो गया, सोडियम पानी में डालने से क्या ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। तो क्या वो सब जो है ना, इसमें क्या होता है, शब्द जो समीकरण वाला होता है उसमें दर्शाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर बोलेगा शब्द समीकरण तो क्या है, तो ये शब्द समीकरण, ये क्या है, संकेत समीकरण, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते देख लेते उसमें क्या क्या लिखा हो, ठीक है। हाँ, तो अभिकारक क्या होता है तथा प्रतिफल क्या होता है, इसके बारे में क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होता है पूछता है। तो अभी आपको हम क्या कर रहे हैं, सब वीडियो के क्या कर रहे हैं, पार्ट बाई पार्ट करके बता रहे हैं। तो आपको ऐसा हम पढ़ा रहे हैं जो आपको इंटर में भी क्या होगा, यहाँ सब की क्या होता है, बहुत सारा काम देता है, जो है तो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है लगभग। अभी क्या करें, जो भी एग्जाम हम देख रहे हैं, लगभग 30% जो है आपका इंटर में 10th लेवल का हूबहू उठा के क्या करता है, पूछ देता है। तो आप लोग 10th के भी अच्छी तरह से तैयारी किए रहेगा, तब आपकी इंटर में क्या होगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसलिए 10th के भी पढ़ना क्या है आप लोग बहुत जरूरी। अगर इंटर के भी आप लोग चले गए हो, कोई बच्चे देख रहे हैं, तो अगर कोई चैप्टर रासायनिक समीकरण शुरू हुआ है, तो मेरा वीडियो क्या करें, जा जाके आप क्या करें, इन जो चैप्टर शुरू होने वाला उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन जब क्या एक बार देख लीजिए, आप लोग क्या होगा, इंटर में भी क्या है, बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, अभिकारक हमको समझना है और प्रतिफल क्या होना समझ। अभिकारक मतलब रिएक्टेंस, रिएक्शन होने से जो पहले वाला सामान होगा, देखिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया रिएक्शन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो रिएक्शन होने से पहले जो पदार्थ जो मिलेगा, तो उसको बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, ठीक है। रिएक्शन होने से, जैसे एगो मैग्नीशियम, जैसे खाना बनाने के से क्या पहले हम लोग सब्जी के काट लिए और आलू के काट लिए, तो दोनों अलग अलग है, तो क्या होगा, अभिकारक हुआ। और खाना बन गया तो खाना बन के क्या बने, सब्जी बन गया, तो जिसमें ऑक्सीजन मतलब आलू भी मिल गया, बैगन भी मिल गया, सभी मिल गया, क्या होगा, अब एक को मिल गया, सब्जी हो गया, जो फाइनल प्रोडक्ट जो हो गया, तो क्या बोले, उसको बोलते उत्पाद। क्या बोलते, उत्पाद। जैसे सब्जी हमारा क्या हो गया, उत्पाद हो गया, तो वैसा ही हमारा क्या हो गया, तो ये क्या होगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्या चीज़ हमको बना, क्या चीज़, जैसे हम लोग साल भर पढ़ते तो क्या होगा, अभिकारक हो तो क्या, एगो फाइनल सब हम लोग पास हो गए तो सर्टिफिकेट मिल गया, तो क्या होगा, प्रतिबल मतलब फाइनल क्या होगा, हमको प्रोडक्ट मिल गया। तो अभिकारक और मतलब क्या है, अभिकारक और प्रतिफल क्या हो गया, तो हम लोग समझ गए, ठीक है। इस दोनों के बीच में क्या होता है, तीर के निशान से क्या करते हैं हम लोग, दर्शाते हैं। क्या चीज़ के निशान से, अगर बोलेगा तो दोनों चीज़ के बीच, जैसे मैग्नीशियम हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन मिल के जो प्रतिफल बनेगा, मैग्नीशियम क्या ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम Mg होता है, क्या होता है, Mg ऑक्साइड जो बना, तो दोनों के क्या बीच में एक तीर के निशान बनाते हैं। तीर के निशान कहाँ होगा, तीर के निशान हमेशा जहाँ जो प्रोडक्ट बना है उधर की तरफ क्या इंगित मतलब करता है, संकेत करता है। इसमें लिखा हुआ है, क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते। वे पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें क्या करते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो बनाने से पहले वाला सामान होगा उसको क्या बोले, अभिकारक। या जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे सब्जी हो गया, टमाटर हो गया, तो अलग अलग चीज़ है, तो उसी में ना चेंज हो गया, अब नया टेस्ट आएगा, न सब्जी के टेस्ट रहेगा, न आलू के चीज टेस्ट रहेगा, सब्जी आलू के मिला के एक टेस्ट बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्रतिफल। तो अलग अलग जो सामान रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको अभिकारक बोलेंगे। फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा तो उसको क्या बोले, प्रतिफल बोले, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ, जो नया पदार्थ जो हमको बन गया, उसी क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको प्रतिफल बोलते। तो अभिकारक क्या हो गया, प्रतिफल क्या होगा, केमिकल रिएक्शन से पहले वाला जो सामान है तो क्या हो गया, वो अभिकारक हो गया। केमिकल रिएक्शन हो गया, जो प्रोडक्ट बन गया, फाइनल सामान जो बन गया, तो क्या होगा, प्रतिफल। जैसे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, तो हाइड्रोक्लोरिक HCl बना दिया, तो क्या हो गया, ये प्रतिफल हो गया। और रिएक्शन होने से पहले जो सामान हो गया था क्या हो गया, अभिकारक हो गया, ठीक है।
तो ये अभिकारक और प्रतिफल के आखिर में होता क्या है, इसको क्या करते हैं एक बार फिर से क्या होता है पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभिकारक के क्या होता है, हम लोग कहाँ लिखते हैं, बाईं तरफ लिखते हैं, हम लोग कहाँ लिखते हैं बाईं तरफ। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, मिल के क्या बन गया, हाइड्रोजन मिल के क्या बन गया हमारा H2O बन गया, क्या बन गया H2O बन गया, क्या बन गया H2O बन गया। तो जो अभिकारक जो होना था बाईं तरफ, ये वाला साइड जो हो गया उस उधर लिखते, इधर ये तीर के निशान क्या हो गया, एक रेखा हो गया, तीर के निशान क्या गया, दो भाग में क्या कर दिया, बांट गया। इधर बोलेंगे राइट हैंड साइड, इधर बोलेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या बोलेंगे। अब बीच में अगर तीर रहेगा, बीच में तीर का रहा है, दोनों चीज के क्या हो रहा है, बांट रहा है, दोनों चीज के क्या हो रहा है, बांट रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको भाई समझ ले। तो अभिकारक क्या हो हमारा बाईं तरफ क्या होगा, ये सब जो भी तीर से यही साइड वाला जो भी सामान होगा तो उसको क्या बोलेगा बाईं तरफ, क्या होगा बाईं तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसके तो अभिकारक कहाँ लिखाता है, तीर के बाईं साइड लिखाता है, ठीक है। उत्पाद जो फाइनल प्रोडक्ट बना, जो ये हमारा H2O जो बना, ये साइड जो इस साइड जो बना उसको क्या बोलेंगे प्रतिफल, क्या बोले। उत्पाद को हमारा कहाँ लिखते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट जो बना है उसको कहाँ लिखते हैं, दाएं तरफ लिखते हैं, ठीक। तीर के निशान जो है ना उत्पाद की ओर होता है, जो हम क्या करते हैं आप लोग हर एक बार क्या होगा बता दिए, ठीक है। तीर के निशान बाईं तरफ होता है, ठीक है। इसमें और क्या, यदि अभिकारक उत्पादक दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच क्या होता है, जोड़ के क्या होता है हम चिन्ह लगाते। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल के क्या बन गया हमारा हाइड्रोजन ऑक्साइड मिल गया, तो इस स्लाइड में क्या होगा यही लिखा हुआ। तो अभिकारक के साथ अगर दो गो होगा तो उसमें भी जोड़, अगर प्रतिफल के साथ भी मतलब अगर दो गोटा होगा तो वहाँ पर भी क्या होता है हम लोग जोड़ के चिन्ह हम दोनों तरफ क्या होता है देते हैं, ठीक है। तो इतना समझ गए हैं तो क्या करते हैं हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के क्या होता है, विशेषता क्या है, विशेषता क्या है, एक बार हम लोग देखते हैं, कितना लंबा तो नहीं हो रहा, तो विशेषता देख लेते हैं, थोड़ा ही है कि बड़ा है। तो रंग में रूप में परिवर्तन देख लेते हैं, थोड़ा ही है, छोटा ही है। तो विशेषता क्या होता है केमिकल रिएक्शन, गैस के क्या होता है उत्पत्ति होता है, उसके बारे में भी क्या हमको बताता है। तो इसमें देख लीजिए जैसे जिंक हो गया हमारा, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, जिसको अभिक्रिया हो गया क्या होता है, जो गैस बना है तो क्या करता है उसके बारे में भी क्या होता है हम लोग रासायनिक समीकरण से क्या होता है पता चलता है। तो गैस को हमेशा जो उत्पत्ति होगा तो क्या हम लोग तीर के निशान से ऊपर में दिखाते हैं, ताकि ये गैस है, गैस के बारे में दिखा रहे, ये अगर छोड़ देंगे वातावरण में तो क्या होगा ऊपर ये भाग जाएगा। अवक्षेपण के बनना फॉर्मेशन और जो प्रेसिपिटेशन, तो परिपेशन में क्या होता है कोई सामान जो बनता है तो बनने के बाद तो नीचे बैठ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग बालू हो गया, बालू अगर किसी धान में लगा हुआ तो पानी में क्या करेंगे धोएंगे तो बालू क्या नीचे बैठ जाता है, तो अवशेष के रूप में जो पदार्थ बन के नीचे बैठेगा तो उसको क्या बोलते हैं अवक्षेपण बोलते हैं, क्या बोलते हैं अवक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। तो यह क्या होता है रंग में परिवर्तन में केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है हम उसमें रंग में भी क्या होता है तो परिवर्तन होता है, ताप में भी क्या होता है परिवर्तन होता है, ताप अगर केमिकल रिएक्शन जो क्या होता है तो उसमें क्या होता है कोई कोई केमिकल रिएक्शन में अगर हम एनर्जी देंगे उष्मा देंगे तब वो अभी 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 का वो अभिक्रिया होगा तो उसके बोल देंगे उस अभिक्षेपण उष्मा क्षेपी, जिसको केमिकल रिएक्शन हो के अगर उत्पन्न फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा तो उसमें बहुत सारा एनर्जी निकलेगा तो उसको बोले उष्मा क्षेपी एक्जोथर्म। अगर दो गो रिएक्शन हुआ तो उससे उष्मा बहुत सारा निकल गया तो उसको बोलेंगे एक्जोथर्म, तो उष्मा क्षेपी। अगर कोई पदार्थ रिएक्शन होने के लिए हम उस रिएक्शन से पहले जो उष्मा देंगे तो उसको बोलेंगे उष्मा शोषी, मतलब उष्मा दिए तो वो रिएक्शन हुआ तो उष्मा शोषी, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट जो बन गया फाइनल प्रोडक्ट बन गया तो क्या बोलेंगे उसको उष्मा क्षेपी बोलेंगे, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या उसका अवस्था में भी क्या होता है परिवर्तन होता है, गंध में भी क्या होता है परिवर्तन होता है, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है उसको गंध में क्या होता है परिवर्तन होता है, ठीक है। मिलते हैं अब देखते हैं इसको अब नेक्स्ट वीडियो में लगाते हैं, ठीक है, थैंक यू।